आप चूंकि बड़े शरीफुन नफ्स हैं तो इसीलिए आप पार्टी में लोगों को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हर कोई अपनी मर्जी से मीडिया पर बयानात भी जारी कर देता है, फिर कोर कमेटी की मीटिंग्स में झगड़े भी हो जाते हैं, तो आपका कंट्रोल थोड़ा सा कमजोर है। नहीं, देखिए ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम करें, नहीं कोई ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और मास्टर सर्वेंट का ताल्लुक है कि हम कहें मैं आपको निकाल दूंगा, मैं आपको डिसिप्लिन कर दूंगा, मैं आपको चार्ज कर दूंगा, मैं आपको डिमोट कर दूंगा। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में आपको बड़ा दिल रख के करना पड़ता है और यही आपके लोग होते हैं, वो आपको जाती मुफादात के लिए कोई राय नहीं देते। आपके एक डिसीजन से वो डिसएग्री करते हैं तो उनका राइट होना चाहिए कि वो फुल करके बोले, और जब वो बोलते हैं तो ये सामने वो रखे हुए हैं स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं और नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब से खान साहब जेल गए हैं और जिन सर्कमस्टांस से हमने पार्टी चलाई है और बड़े कठिन हालात में पार्टी चलाई है, आपने देखा सबसे ज्यादा जो आउटपुट है इस पार्टी का है। आपने देखा हमारे कैसे नुमाया प्रोपोजर सिकंदर को रोका गया, कागजात छीने गए, लेकिन फिर भी हमसे सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमने फील्ड कर लिए, हमसे सबसे ज्यादा मीटिंग इस पार्टी की हमने कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर रिजल्ट हमने इस कठिन हालात में दिए। और हुकूमत का किस कदर हमने मुकाबला किया ये सारी दुनिया देखती है। और डेमोक्रेसी ऐसी होती है ताकि हर बंदा अपना राय का इजहार करे, और ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि किसी को बोलने की इजाजत ना हो और बोले तो वही बोले जो वो बुलवाने वाला जानता हो कि चेयरमैन कहे कि जी आपने बोलना इस अंदाज में, तो वो नहीं। ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी पार्टी की हैसियत क्या है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो पीटीआई करवा चुकी है और आप उसके चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में क्या रुकावट है कि जो आपको अब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बड़ा अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट हमें जो है ना डिस्क्रिमिनेट करता रहा है। पहले कहा कि जी आपने इलेक्शन नहीं किया, पहले इलेक्शन को वो कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, सेकंड को एक्सेप्ट नहीं किया। इस मरतबा हमने इलेक्शन करवा ले, 3 तारीख को इलेक्शन करवाए थे, 4 तारीख को उसका रिजल्ट नोटिफाई हुआ था और विद इन अ वीक हम डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने 7 तारीख को किया, उनको सर्टिफिकेट मिला, अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने इलेक्शन कमीशन को 1365 पेज के डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें सारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ मौजूद है उसको कि किस तरीके से हमने इलेक्शन करवाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन हमें उम्मीद जरूर है कि इस मरतबा हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमें यह लेटर नहीं लिखा कि उन हमारी डॉक्यूमेंटेशन में कोई डेफिशिएंसी है या उनको किसी चीज पे एतराज है या हमसे मजीद कोई एक्सप्लेनेशन उनको चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि इस मरतबा हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और हम शायद ये इसलिए डिले करना चाह रहे थे कि ये सेनेट का इलेक्शन भी और जो बाय इलेक्शन है वो 30 तारीख तक उसमें सिंबल के अलॉटमेंट थी, तो ये हमें अलॉटमेंट के लिए सिंबल नहीं देना चाह रहे थे, उस वक्त तक डिले करना चाह रहे थे, वो हुआ है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक में हमें मिल जाएगा। तो ये बताइएगा कि केपी में सेनेट का इलेक्शन होना है, आपकी पार्टी की वजह से डिले हो गया, क्यों? आखिर आप वहां पे ये इतनी सख्त पोजीशन क्यों लिए हुए हैं? देखिए, हमारी वजह से ये डिले नहीं हुआ। मैं तो इलेक्शन कमीशन पे बड़ा हैरान हूं कि हमने जिस वक्त इलेक्शन कमीशन को कहा कि अभी आपने फैसला करना है और अभी तक जो रिजर्व सीटों पे कैंडिडेट है वो अभी आए नहीं है, और 227 रिजर्व सीट्स है, उसमें 227 में 197 सीट जो है वो वोमेन की है और हमारी 78 सीटें रिजर्व थी। 78 सीट की जो कमी थी, तो हमने कमीशन को कहा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ना कराओ, आप जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन है ये नहीं होने चाहिए, सदर के इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन कमीशन को प्रोसीड करता रहा और सारे इलेक्शन स्पीकरों ने भी इलेक्शन किए ईवानों में और असम्बलियों में, और इलेक्शन कमीशन ने भी सदारत के इलेक्शन करवा लिए 78 वोट के ना होते हुए भी। अब जब ये इलेक्शन आया तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए। हमारा राइट बनता है कि ये सीटें हमारी है। अब केपी की असम्बली में 17 सीटें अपोजिशन के पास है और 17 सीटों पे आप उनको 30 सीट और दे रहे। और हमारा कहना यह कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो ये हमें अगर नहीं मिल सकती तो ये सीटें उनको भी नहीं मिल सकती। तो फिर आप उनको रोको ताकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, और जब तक फैसला नहीं आता तो आप सेनेट के इलेक्शन को क्यों रोकते? आपने एक और जो ईवान है उसको डिस्फंक्शनल कर लिया।